नमस्ते बच्चों, अभिषेक से मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अब ये फिजिक्स की क्लास है। अब इसमें चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत धारिता। तो पिछला वीडियो आपने लोगों ने देखा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो अब पिछले वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करते रहें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी समस्या है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस समस्या को आपके दूर करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कल हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे वो तो वैद्युत धारिता। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा घनत्व क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं कि आवेशित संधारित्र की ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, और उसके बाद इसी में कहा गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ऊर्जा घनत्व के बारे में जानते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी संधारित्र को कुछ आवेश दिया गया या संधारित्र को आवेशित किया गया, तो उस आवेश का होता क्या है। मतलब समांतर किसी भी संधारित्र को आवेश दिया जाए तो वो आवेश कहाँ जाता है। तो आवेश जो है वो उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। संधारित्र को जो आवेश दिया गया वह आवेश संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। मतलब एकांक आयतन में जो ऊर्जा इकट्ठी होगी उसे कहेंगे ऊर्जा घनत्व। मतलब ऊर्जा घनत्व बराबर जो कुल ऊर्जा है और बटा V। यहाँ पर V जो है ये आयतन है, क्लियर होगा। V जो है वो आयतन है और U जो है वो ऊर्जा है, क्लियर। U ऊर्जा और V आयतन है, क्लियर हुआ। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से भी लिखा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ऊर्जा घनत्व ही लिखते हैं। ऊर्जा घनत्व बराबर U बटा V। एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है उसे कहते हैं ऊर्जा घनत्व, क्लियर। तो उसके बाद हम इसका व्यंजक लेंगे। तो करते कैसे, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ बात की गई है समांतर प्लेट संधारित्र की, कि समांतर प्लेट संधारित्र, तो आप जानते हैं संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है। संधारित्र की ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² होता है। यहाँ पर जो V है ये जो V है ये विभवांतर है, या विभव लिख लें। यहाँ पर जो V है ये विभव है। अगर बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K ε0A/d, क्लियर हुआ। तो यहां पर मान लगाएंगे तो U बराबर हो जाएगा 1/2 K ε0A/d इंटू V², ठीक है ना। 1/2 K ε0A/d और बटा इंटू V², क्लियर हो गया। अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र के आयतन की बात करें तो संधारित्र का आयतन जो होगा, अगर मान लें आयतन जो है वो V डैश है, क्योंकि हम आयतन को ऐसे V लिखा जाता है, आयतन को V से लिखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर V को नहीं मान सकते, क्योंकि हमने V विभव के लिए प्रयोग किया हुआ है। नहीं तो अगर V का हम प्रयोग करेंगे आयतन के लिए
तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए यहां पर v डैश का प्रयोग कर लेंगे। मान लेते हैं कि माना संधारित्र का आयतन बराबर v डैश। तो आयतन बराबर होता है, जैसे आपने पढ़ा है, आयतन बराबर अगर बात करें थोड़ा समझने के लिए है, आयतन बराबर आपने पढ़ा है लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, इस तरीके से पढ़ा। तो अगर हम बात करें इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई को अगर हम क्षेत्रफल कह लें और ऊंचाई को एक तरह की दूरी कह लें, जो बीच की दूरी है ये दूरी, तो आयतन बराबर होगा, आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो आयतन मतलब v डैश बराबर क्षेत्रफल प्लेटों का है वो a है और जो बीच की दूरी है उनकी वो है स्मॉल d। क्लियर हुआ? तो v डैश बराबर तो यहां पर लिखेंगे अतः v डैश बराबर a इंटू डी। क्लियर हुआ? a इंटू डी। तो यहां पर अगर हम a का मान निकालें तो a बराबर क्या होगा? a बराबर हो जाएगा a बराबर v डैश अपॉन डी, v डैश और बटा d। क्लियर हुआ? तो यही हम a का मान यहां पर लगाए तो u बराबर हो जाएगा u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन 0 और बटा d इतना पहले से है और इंटू a की जगह पर v डैश और बटा d और इंटू v स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो v डैश, तो इसको वैसे लिखें u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन 0 इंटू v डैश और इंटू v स्क्वायर और बटा d स्क्वायर, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना। तो ये हो जाएगा u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन 0 v डैश इंटू इसे लिखेंगे v बटा d का होल ऑफ वर्ग। क्लियर हुआ? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि E बराबर होता है E बराबर V बटा D, E बराबर V अपॉन D पढ़ा है या V बराबर E इंटू डी मान पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2 के एप्सिलॉन 0 V डैश इंटू E स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है, जैसा कि पहले ही बताया था, ऊर्जा घनत्व जो है एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। एकांक आयतन की ऊर्जा U, जो ऊर्जा घनत्व होगा वो होगा U बराबर नहीं सॉरी एक ऊर्जा घनत्व जो होता है U अपॉन V होता है, मतलब संधारित्र का ऊर्जा घनत्व मतलब स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटा V डैश, मतलब आयतन से है, ये V डैश जो है आयतन है। तो U बराबर हम कैपिटल U का मान लगाएंगे 1/2 के एप्सिलॉन 0 V डैश इंटू E स्क्वायर और बटा V डैश। तो ये V डैश और ये V डैश कट जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, U बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा U बराबर स्मॉल u बराबर 1/2 के एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। ये हुआ आपका ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। क्लियर हुआ? तो अगर इसका मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा जूल और प्रति मीटर क्यूब। यू है ऊर्जा और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। यू ऊर्जा है और जूल इसका मात्रक हुआ। वैसे ही बटे में है आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो मात्रक बनेगा जूल प्रति मीटर क्यूब। अगर निर्वात अथवा वायु की बात करें, निर्वात अथवा वायु के लिए, तो आप जानते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए परावर्तकांक जो होता है k का मान 1 हो जाता है। जब k का मान 1 हो जाएगा तो ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर होगा। 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब। क्लियर हो गया? ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है। बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए इसे, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, तो बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि 0.2 माइक्रोफैराड 0.2 माइक्रोफैराड एक धारिता का संधारित्र दिया गया है। क्वेश्चन नोट कर दें, नोट करने से आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाएगा। कहा गया 0.2 म्यू एफ धारिता की 0.2 म्यू एफ धारिता की 600 धारिता के एक संधारित्र को, धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, आवेशित किया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि बैटरी हटाने के पश्चात, बैटरी हटाने के पश्चात, बैटरी हटाने के पश्चात 1 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की 1 म्यू एफ धारिता की संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद कहा गया है संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर, संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर, 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा, 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा, बदलकर कितना हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि सब हमने जैसा बताया कि फिजिक्स में सब न्यूमेरिकल करने के टाइम पर सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हों उन्हें नोट कर लिया जाए, उसके बाद जो पूछा गया है उसे नोट कर लिया जाए और उसके बाद फिर क्वेश्चन को लगाया जाए। जैसे कहा गया था यहाँ पर कि 0.2 म्यू एफ धारिता के एक संधारित्र को, तो ये C1 बराबर हो जाएगा, क्योंकि धारिता को हम C से लिखते हैं, C1 बराबर 0.2 म्यू एफ। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, मतलब V1 बराबर 600 वोल्ट, V1 बराबर 600 वोल्ट। फिर कह रहे हैं बैटरी हटाने के पश्चात, बैटरी हटाने के पश्चात जब बैटरी हटा दी जाएगी, जब बैटरी हटा दी जाएगी तो विभव उसका V2 जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। और धारिता जो है वो C2 बराबर 1 म्यू एफ हो जाती है। तो उभयनिष्ठ विभव मतलब V बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, V बराबर, तो आप लोग जानते हैं उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता क्या है, फॉर्मूला होता है V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। क्लियर हुआ। V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। मान लगाएंगे यहाँ पर, तो V बराबर C1 का मान है 0.2 इंटू V1 का मान है 600 प्लस C2 का मान है 1 और इंटू V2 का मान जो है वो है 0 और बटा C1 मतलब 0.2 और प्लस C2 का मान है 1। क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा V बराबर, गुणा करेंगे इसकी तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा, दशमलव से 0 हट जाएगा, मतलब हो जाएगा 120 और ये तो 0 हो गया प्लस 0 और बटा नीचे हो जाएगा 1.2 या V बराबर 120 बटा 1.2। क्लियर हुआ। तो नीचे से दशमलव हटा लेते हैं, ऊपर एक 0 पड़ जाएगा। अब 12 से भाग करेंगे तो V बराबर आएगा 100 वोल्ट, मतलब बैटरी हटाने के पश्चात जो विभव है वो V बराबर 100 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक फटाफट एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें
आपको ये समझ में आ जाएगा, चित्र बना होता है उसमें संधारित्र जुड़े होते हैं और उसके बाद पूछ देता है कि इसके तुल्य धारिता क्या होगी। एक क्वेश्चन बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये जान जाएंगे उसमें कि संधारित्रों को किस क्रम में, पहले तो ये पहचानना है कि किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणिक में जुड़े हैं या फिर समांतर क्रम में जुड़े हैं, और उसके बाद उनकी तुल्य धारिता निकालनी है। तो उसके लिए देखिए जरा कैसे करते हैं क्वेश्चन को। और ये हो गया ए पॉइंट, और कहा गया ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, और इनके मान जो दिए हैं ये है 3 म्यू एफ, ये 1 म्यू एफ, ये 1 म्यू एफ है, ये 1 म्यू एफ है, और ये 3 म्यू एफ है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, इसके नाम डाल लेते हैं, इस पर नाम डालेंगे, तो ये नाम डालेंगे तो ये हो जाएगा C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये C5। क्लियर हुआ? इस प्रकार से नाम डाल देंगे और जब इनको जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन किस क्रम में जुड़ा है। सबसे पहले इस बॉक्स वाला जो टाइप का बना हुआ है इसमें देखेंगे कि C2, C3 और C4 ये तीनों श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि जो कि C2, C3, C4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए फार्मूला बनेगा समांतर क्रम के लिए C बराबर फॉर्मूला C1, C1 है नहीं, C2 है, तो C2 प्लस C3 और प्लस C4, या C बराबर तो 1 प्लस 1 प्लस 1, या C बराबर तो ये हो जाएगा 3 म्यू एफ। क्योंकि ये हम अभी तुल्य धारिता नहीं निकली, इसे हम C की बजाय C डैश अगर लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो C डैश बराबर हो जाएगा 3 म्यू एफ। तो अब यहाँ पर अगर देखें इसी चित्र को हम दोबारा बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये B पॉइंट हुआ, ये A पॉइंट है, ये 3 म्यू एफ धारिता वाला संधारित्र है जिसे C1 नाम दिया था, ये 3 म्यू एफ धारिता वाला संधारित्र है जिसे C5 नाम दिया गया, और जो ये पॉइंट बन के आया ये इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध है, इसे हम C डैश नाम दिया है, और ये भी 3 म्यू एफ आ गया है, 3 म्यू एफ। क्लियर हो गया? ये 3 म्यू एफ है। तो अब ये तीनों को अगर देखें तो ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि C1, C डैश व C5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास C1, C2, C3 नहीं है, तो C1 की जगह पर अगर देखें तो C1 ही है, C2 की जगह पर यहाँ पर C डैश है तो C डैश का लिखेंगे, और C3 की जगह पर C5 दिया गया तो C5 लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो 1/C बराबर होगा 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3, या 1/C बराबर ये हो जाएगा 3/3, कट जाएगा, 1/C बराबर होगा 1, या फिर लिखेंगे C बराबर 1 म्यू एफ। क्लियर हो गया? ये आंसर होगा इसका। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे फटाफट, नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।